हेलो फ्रेंड्स, दिस इज भूपेंद्र सिंह एंड यू आर वाचिंग माय ऑनलाइन क्लासेस बियॉन्ड सक्सेस इंग्लिश स्पीकिंग। आज हमारा डे 3 चल रहा है। आज हम जो टॉपिक कवर कर रहे हैं वो हमारा हैव टू, हैज़ टू और हैड टू के बारे में। इसका इस्तेमाल हम कहाँ करते हैं? जब हमें किसी भी काम को करना पड़ता है या फिर काम करना पड़ा या फिर काम करना पड़ेगा, तो ऐसे सिचुएशन पे हम हैव टू, हैज़ टू और हैड टू का इस्तेमाल करते हैं। और इसमें चीज़ आपको ये ध्यान देनी होगी कि हैव टू का जो यूज़ है वो आई, यू, वी और दे सब्जेक्ट साथ लगेगा, और जो हैज़ टू है वो ही, सी, इट के साथ लगेगा, और जो हैड टू है उसे आप किसी भी सब्जेक्ट साथ में आप इस्तेमाल में ले सकते हो। ठीक है, तो आइए आपको एक एग्जांपल दिखा देता हूँ। जैसे मुझे होमवर्क करना है, तुम्हें काम खत्म करना है, हमें उसके बात माननी पड़ेगी, तुम्हें माफ़ी मांगनी पड़ेगी। अब ये जितने भी सेंटेंस हमने देखे, ये सभी सेंटेंस में जो क्रिया है, जो काम है, वो किसी न किसी वजह से करना ही पड़ेगा। तो जब हमें उसी चीज़ को इंग्लिश में एक्सप्रेस करना हो तो हम हैव टू और हैज़ टू लगाएंगे। और दूसरी बात इसमें ये ध्यान देना है कि इसमें हम वर्ब फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, क्योंकि हम टू यूज़ कर रहे हैं। तो जब भी टू यूज़ करते हो तो टू के बाद जब वर्ब लगता है तो हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगता है, और कोई फॉर्म हम नहीं लगाएंगे। राहुल को कल पुणे जाना है या फिर जाना पड़ेगा। राहुल हैज़ टू गो पुणे टुमारो। तुम्हें समय पर काम खत्म करना है, यू हैव टू फिनिश वर्क ऑन टाइम। राजेश को मेरा लैपटॉप ठीक करना है, राहुल हैज़ टू फिक्स माई लैपटॉप। मुझे आज अपने ऑफिस का बिजली का बिल भरना है, आई हैव टू पे माई इलेक्ट्रिसिटी बिल ऑफ माई ऑफिस। मिस्टर शर्मा को मेल भेजना है, मिस्टर शर्मा हैज़ टू सेंड ईमेल। ये जितने भी अभी तक हमने वाक्य देखे, इन सभी वाक्यों में अगर थोड़ा ध्यान दो तो हर एक काम को करना ही करना है किसी न किसी रीज़न से। तो ऐसे सिचुएशन में हम हैज़ टू, हैव टू लगाते हैं। अब हम चेक करते हैं नेगेटिव में। कोई काम अगर नहीं करना है तो हम कैसे बोलेंगे? जैसे तुम्हें मेरा इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं है, यू डोंट हैव टू वेट फॉर मी। यहाँ पर हमें हैव टू के साथ में डोंट का यूज़ करना है, और इसमें हैज़ नहीं लगेगा क्योंकि हम डोंट यूज़ कर रहे हैं। तुम्हें माफ़ी मांगने की ज़रूरत नहीं है, यू डोंट हैव टू एपोलाइज। सूरज को रविवार को काम करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, सूरज डोंट हैव टू वर्क ऑन संडे। मुझे हर दिन लैपटॉप इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, आई डोंट हैव टू यूज़ लैपटॉप एवरी डे। कभी कभी मान लो हमें कोई चीज़ें क्वेश्चन में करनी पड़ती है कि क्या ये काम करना है, तो अब उसे कैसे बोलोगे? जैसे हमें अंग्रेजी क्यों सीखनी पड़ती है, Why do we have to learn English? क्या मुझे बाज़ार से सब्जी खरीदनी है? Do I have to buy vegetables from market? क्या रविवार को हमें उसके घर जाना पड़ेगा? Do we have to go to his house on Sunday? एक ऐसे सिचुएशन में हम कहाँ भी यूज़ करेंगे? एक और ऐसा सिचुएशन है जैसे जब आपको अपनी तीव्र इच्छा प्रकट करनी हो किसी काम को करने के लिए, तो वहाँ पर हम कैसे करेंगे? जैसे मुझे यह किताब लेनी ही है, आई हैव टू बाय दिस बुक। अब यहाँ पर हमें कोई ना कोई ऐसी चीज़ है जिसको करने की ज़रूरत है और उसकी इच्छा मुझे बतानी है, और वो बहुत फोर्सली, तो वहाँ पर हम हैव टू यूज़ करेंगे। ठीक है। और एक और सिचुएशन है जैसे जब आपको किसी को सुझाव देना हो कि उसे उस काम को करने की ज़रूरत है, तो वहाँ पर भी हम इसका यूज़ करेंगे। आपको उससे बात करनी चाहिए, यू हैव टू टॉक विथ हिम, क्योंकि उसको हम ये फोर्सली बता रहे हैं कि आपको ये करने की ज़रूरत है, तो वहाँ पर हम हैव टू का इस्तेमाल हम कर सकते हैं। एक और सिचुएशन है जैसे जब आने वाले समय में कोई काम करना पड़ेगा, मतलब भविष्य में, तो वहाँ पर हम विल हैव टू लगाएंगे। जैसे परीक्षा में पास होने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी, यू विल हैव टू डू हार्ड वर्क फॉर पासिंग इन एग्ज़ाम। तुम्हें एक ना एक दिन जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी, यू विल हैव टू टेक रेस्पॉन्सिबिलिटी वन डे। अगर तुम्हें वज़न कम करना है तो कम खाना पड़ेगा, इफ़ यू वॉन्ट टू लूज वेट यू विल हैव टू ईट लेस। एक और सिचुएशन देख लेते हैं। जब हमें कोई काम भविष्य में नहीं करना पड़ेगा, मतलब नेगेटिव में, तो वहाँ पर हम विल नॉट हैव टू का लगाएंगे। कैसे? अगर तुम समय रहते पढ़ाई कर लो तो परीक्षा पास आने पर चिंता नहीं होगी, इफ़ यू स्टडी ऑन टाइम यू वॉन्ट हैव, या फिर यू विल नॉट हैव टू वरी नियर एग्ज़ाम। ठीक है। अब अगर यही सिचुएशन हम बीते हुए कल में बात करें कि कोई काम मुझे किसी वजह से करना पड़ा, तो वहाँ पर हम कैसे करेंगे? वहाँ पर हम लगाएंगे हैड टू। अब हैड टू को हम सभी सब्जेक्ट साथ में ले सकते हैं। जैसे मुझे उसके साथ जाना पड़ा,
आई हैव टू गो विथ हिम, मुझे उसका काम करना पड़ा। आई हैव टू डू हिज वर्क, मुझे घर बेचना पड़ा। आई हैव टू सेल द हाउस, किसी कारण मुझे अपनी नौकरी छोड़नी पड़ी। फॉर सम रीज़न आई हैव टू लीव माई जॉब। अब अगर यही चीज़ को हम नेगेटिव में लेके चलें तो हम कैसे करेंगे? अब यहाँ पर हम क्या यूज़ करेंगे? डिड करेंगे, मतलब डिड नॉट लगाएंगे हैव टू साथ में। कैसे? हमें उसके घर नहीं जाना पड़ा, हमें उसके घर नहीं जाना पड़ा। वी डिड नॉट हैव टू गो हिज हाउस, मुझे आज कहीं जाना नहीं पड़ा। आई डिड नॉट हैव टू गो एनीवेयर। तो यहाँ पर हमने ये सीखा कि जब किसी भी काम को करना पड़ता है किसी भी वजह से और उसको फोर्सफुली हमें बताना है तो हम यहाँ पे यूज़ करेंगे हैव टू प्रेजेंट के लिए, और हैड टू हम लगाएंगे पास्ट के लिए। ठीक है, तो अपने डेली रूटीन के ऐसे उन वाक्यों को चुनो, उन्हें लिखो और उन पर आप प्रैक्टिस करो। तो इससे ये होगा कि जब आपको दोबारा उन वाक्यों को बोलना पड़ेगा तो आप इस सिचुएशन को उस सेंटेंस से आप जोड़ पाओगे और उसे समझ कर आप बहुत आसानी से उसको बोल पाओगे। तो अगर आप चैनल के नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और कमेंट करके मुझे बताइए आज आपको टॉपिक कैसा लगा।